हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल न्यू साइंस क्लास में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस समय जो है हम लोगों का क्लास 11th की मैथ चल रही है बालाजी पब्लिकेशन की बुक से, और आप लोगों का बहुत ही प्यार बना हुआ है अपने चैनल पर। मैं चाहता हूं कि इसी प्रकार से आपका प्यार जो इसी प्रकार से बना रहे अपने चैनल पर, और जिस प्रकार के आपके कमेंट आते हैं उसी प्रकार के मैं वीडियो प्रोवाइड करने का प्रयास करता हूं। कुछ कमेंट आए थे संक परिच्छेद के चैप्टर को स्टार्ट करने का, कोनिक सेक्शन का, और कुछ आए हैं सरल रेखा के। तो सरल रेखा जो है उससे पहले का टॉपिक है थोड़ा सा, तो सरल रेखा को हम पहले आज स्टार्ट कर रहे हैं। और सभी से एक अनुरोध है आप लोगों से कि आप लोग वीडियो को लाइक जरूर किया कीजिए। आप लोग देखने लगते हैं और वीडियो को लाइक नहीं करते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य कर दें। तो आज देखते हैं हम अपना टॉपिक सरल रेखा। कुछ फार्मूले पहले मैं उसके बताऊंगा आपको, ज़्यादा डिटेल तो नहीं करूंगा उसका क्योंकि टाइम का बहुत अभाव रहता है और बहुत का छोटा वीडियो ही मैं प्रोवाइड कर पाता हूं, क्योंकि ऑफलाइन क्लास भी देनी होती है। तो देखते हैं इसके कुछ फार्मूले। सरल रेखा, सरल रेखा के कुछ फार्मूले में सबसे पहले हम लेंगे, इसका जानेंगे प्रवणता निकालना। प्रवणता निकालना सीखेंगे। प्रवणता में क्या है, हम एक सूत्र का इस्तेमाल करेंगे। अगर दो बिंदु दिए गए हैं, देखिए पहले मैं आपको बता दूं, अगर एक बिंदु दिया गया है, एक बिंदु दिया गया है तो प्रवणता उसकी निकालनी है। तो या इक्वेशन कोई दिया गया है तो y बराबर, ये हम इस रूप में लिख देते हैं mx प्लस c। m जो होता है वही आपकी प्रवणता हो जाती है। और अगर दो बिंदु दिया गया है, सपोज करिए दिया है x1 y1 और x2 और y2 दिया गया है। अब इसकी प्रवणता आपको निकालनी है तो क्या करेंगे, m बराबर y2 माइनस y1 अपान में x2 माइनस x1 लिखते हैं। और बता दें m बराबर आपका tan थीटा भी होता है, यानी कि इसके बराबर आप tan थीटा भी लिख सकते हैं। दो बिंदु दिए होंगे तो प्रवणता का सूत्र आपका y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1 होगा, और m बराबर tan थीटा का भी हम इस्तेमाल करेंगे। ये हो गया। अब देखिए दो बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण, दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा का समीकरण देखिए क्या होता है। रेखा का समीकरण ये आपका होता है y माइनस y1 y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1 ब्रैकेट में x माइनस x1, ये होता है आपका दो बिंदु। अब देखिए आगे बात करेंगे हम रेखा की ढाल की। तो रेखा की ढाल जो है वही आपकी प्रवणता थी। जब एंगल में हम करते हैं तो वो आपकी रेखा की ढाल हो जाती है। अब आप बात करेंगे दो रेखाओं के समांतर तथा लंबवत होने के प्रतिबंध की। दो रेखाएं समांतर कब होती हैं और लंबवत कब होती हैं उसके प्रतिबंध की हम बात करेंगे। तो समांतर वो तब होती हैं जब m1 बराबर m2 हो जाता है। जब 1 बराबर m2 हो जाएगा तो वो समांतर हो जाएंगी, और जब m1 इंटू m2 का मान माइनस के 1 के बराबर आ जाएगा तो वो आपकी लंबवत हो जाती हैं। समांतर की कंडीशन है m1 बराबर, यानी कि प्रवणताएं जो है दोनों की समान हो जानी चाहिए। और इसमें क्या होता है, ये जो है आपका दोनों का गुणनफल, दोनों प्रवणताओं का गुणनफल जो है -1 के बराबर आना चाहिए, तो आपका ये लंबवत हो जाता है। फिर दो रेखाओं के बीच के कोण की बात होती है, तो उसके लिए आप सूत्र लगाते हैं tan थीटा बराबर m1 माइनस m2 अपान में 1 प्लस m1 m2। ये सूत्र का प्रयोग करके हम दो रेखाओं के बीच के कोण को हम इससे निकाल लेते हैं। तो अब देखते हैं हम आगे के
अभ्यास को स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा डिटेल मैंने कहा था कि ज़्यादा डिटेल नहीं करेंगे हम। अगर आपको ज़्यादा डिटेल की आवश्यकता है तो आप कमेंट करिएगा। अब हम लोग ले लेते हैं अपना, ज़्यादा विलंब न करते हुए पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, उस रेखा का ढाल ज्ञात करना है जिसकी आनत 150 अंश है। क्या करना है आपको? ढाल ज्ञात करनी है, यानी कि tan थीटा आपको निकालना क्या है? थीटा निकालना है आपको। इसमें पहला क्वेश्चन है कि उस रेखा का ढाल ज्ञात करना है जिसकी आनत कितनी है? 150 है, यानी कि आपका थीटा का मान कितना दिया गया है? 150 अंश। अब ढाल का मतलब है प्रवणता, m बराबर tan थीटा लगाएंगे आप, तो m बराबर कितना हो जाएगा? tan 150। और आपको पता है 150 की वैल्यू अगर हमें नहीं गिवन है तो हम क्या करते हैं? हम लोग लिखते हैं tan, इसको 90 माइनस का या प्लस का, यहाँ 150 है तो tan 90 प्लस 60 कर देंगे या 180 माइनस 60 कर देंगे, 180 से कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा tan 90 प्लस थीटा होता है माइनस का cot 60। और cot 60 की वैल्यू कितनी होती है? ये होती है 1/√3। cot 60 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√3। तो माइनस का 1/√3 जो है आपका ये आंसर हो जाएगा। अब ये आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अब इसके सेकंड क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। इसका सेकंड क्वेश्चन क्या है? उस रेखा की आनत ज्ञात कीजिए जिसकी प्रवणता m दी गई। m की वैल्यू कितनी दी गई है? माइनस का 1 आपको गिवन है। तो यहां पर आप क्या करोगे? m बराबर सूत्र वही लगाओगे tan थीटा का, m बराबर आपका tan थीटा और m की वैल्यू है -1 इक्वल टू कितना है? tan थीटा। तो यहां से -1 है तो आपको देखना है कि tan में -1 किसकी वैल्यू होती है। तो इसके लिए आपको कोऑर्डिनेट देखना होगा a s t c। तो यहाँ पर s में जाएंगे तो यहाँ पर आपका मान क्या होता है? इसका ऋणात्मक होगा, यहाँ पर धनात्मक होगा सेकंड कोऑर्डिनेट में। तो आप इसका मान क्या रख सकते हैं? 90 प्लस थीटा। तो ये आपका हो जाएगा tan थीटा और tan 45 की वैल्यू होती है आपकी 1। तो यहाँ पर tan 90 प्लस 45 जब कर देंगे यानी कि 90 प्लस थीटा करेंगे तो ये आपका माइनस का आ जाएगा। तो ये आपका कितना हो जाएगा? यहाँ पर अगर इसको करें तो या 180 से भी इसको चेंज कर सकते हैं, यानी कि ये tan 135 का मान ही tan 90 प्लस थीटा में ये cot 135 हो जाएगा। या यहाँ पर 180 से भी चेंज कर सकते हैं इसको। अगर हम 180 माइनस का 45 अगर कर दें, 180 माइनस का 45 या 180 से ये जो tan 30 का मान tan थीटा का मान कितना होता है? 45 होता है। तो 180 से आप अगर 35 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 10 से 5 गया 5 और यहाँ पर आ जाएगा आपका 145। तो यहाँ पर आप 145 भी आप लिख सकते हैं, 135 सॉरी 135 आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पर tan की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 135 इक्वल टू tan थीटा। तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर? 135 डिग्री। ये आपका आंसर हो जाएगा। और भी इसके मान हो सकते हैं क्योंकि ऋणात्मक यहाँ पर भी होगा तो tan का मान और भी इसका हो सकता है। अगला क्वेश्चन क्या है? उस रेखा की प्रवणता ज्ञात करनी जिसकी आनत 60 डिग्री दी गई है। थर्ड नंबर, थीटा का मान कितना दिया गया है? 60 अंश। तो यहाँ पर m बराबर क्या हो जाएगा? m बराबर हो जाएगा tan 60 और tan 60 की वैल्यू होती है √3, यानी कि m की वैल्यू कितनी आ जाएगी? √3 आ जाएगी। नोट कर लीजिए क्वेश्चन। फिर हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ आपको लेकर के। चैप्टर बहुत इजी है ये वाला, पहली एक्सरसाइज पहली बहुत अच्छी है। अगला क्वेश्चन है, सिद्ध करना है आपको कि यदि बिंदुओं 2,5 दिया गया है और दिया गया है x, 3 को मिलाने वाली रेखा की प्रवणता जो है, प्रवणता इसकी कितनी है? 2 है। प्रवणता इसकी कितनी है? 2 है और x का मान 1 है। x का मान 1 है। तो आपको इसको सॉल्व करना है। तो इसमें आप क्या करेंगे? पहले प्रवणता आपको दी गई है तो सूत्र इसका होता है m बराबर y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1। अब इसकी वैल्यू रख देते हैं। m की वैल्यू कितनी है? 2। y2 का मान कितना है? ये आपका देखिए x1 हो जाएगा y1 x2 y2।
तो यहाँ पर y2 का मान 3 है और y1 का मान 5 है, x2 की वैल्यू x है और x1 का मान 2 है। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 और ये 3 से 5 निकलेगा, माइनस का बचेगा 2 अपॉन में x माइनस 2। अब यहाँ पर देखिए इसको आप इससे कैंसिल कर सकते हैं, तो यहाँ पर माइनस का 1 बचेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पर 1 था, x माइनस 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस माइनस, ये माइनस का ही रहेगा, सॉरी ये माइनस वही है, -1। अब x बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का 1 और ये माइनस का 2 उधर जाएगा तो प्लस का 2, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। आपको प्रूव क्या करना था कि x बराबर 1 ही आपको इसको प्रूव करना था, नोट कर लीजिए। फिर हम आपको ले चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि x तथा y के मान उन मानों को x तथा y के उन मानों को ज्ञात कीजिए जिनके लिए बिंदु दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है सिद्ध कीजिए कि यदि बिंदु x तथा y के उन मानों को ज्ञात करना है जिनके लिए बिंदु ये आपको दिए गए हैं, a b c और d के बिंदु दिए गए हैं, एक समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज के शीर्ष हैं, जिसमें ए बी को दिया गया है, ए बी समांतर है आपके सी डी के, ए बी समांतर है आपका सी डी के, ये चीज आपको दिया गया है। अब देखिए क्या करना है, यहाँ पर हम क्या करते हैं, पहले ए बी और सी डी की प्रवणताएं निकालते हैं। तो ए बी की प्रवणता निकालेंगे तो सूत्र वही लगेगा, y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1। तो यहाँ पर जब इसको निकालेंगे तो y2 यहाँ से निकालेंगे हम, ये आपका 2 हो जाएगा और y1 आपका 0 है, अपान में x2 कितना है 0 और ये कितना है 2, तो ये टोटल आ जाएगा 2 बाई माइनस का 2 कैंसिल करेंगे तो आपका आ जाएगा माइनस का 1, ये हो गया। अब उसके बाद में हम सी डी की प्रवणता निकाल लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, सूत्र वही रहेगा आपका, तो ये आपका हो जाएगा y माइनस y1 यानी कि 7 और फिर है x2 है x और ये आपका 0, तो ये कितना हो जाएगा y माइनस 7 अपान x। अब क्या करते हैं, समांतर हैं तो दोनों को हम क्या कर देते हैं, इक्वल। समांतर जब होंगे तो समांतर की प्रवणता, समांतर के का प्रतिबंध क्या होता है, m1 बराबर m2 होता है। m1 बराबर जब m2 होगा तो मान रखेंगे इसका, ये आपका हो जाएगा माइनस का 1 और वो हो जाएगा y माइनस 7 अपान में x, क्रॉस कराएंगे, माइनस का x बराबर y माइनस 7। अब यहाँ से हम y की वैल्यू निकाल लें या x की वैल्यू निकाल लें, किसी की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो क्या हो जाएगा आपका, ये माइनस उधर गुणा हो जाएगा माइनस से, तो ये आपका हो जाएगा 7 और माइनस का y, ये आपकी x की वैल्यू आ गई। अब उसके बाद आपको देखिए क्या करना है, अब ये ए बी और सी डी की बात कर रहा है, ए बी और सी डी की बात इसने की थी कि समांतर है। अब हमें क्या करना होगा कि ए डी जो है बी सी के बीच की दूरी हमें निकालनी होगी। तो बी सी क्या है आपका, ए डी का क्या हो जाएगा, ए और डी का ये हो जाएगा और बी सी का 0,2 और ये आपका हो जाएगा 0,7। तो यहाँ से आप मान रख लीजिए। तो यहाँ पर सूत्र रखने की आपको आवश्यकता नहीं है क्योंकि सूत्र मैंने ऑलरेडी पहले बता दिया है। तो यहाँ पर हो जाएगा x2 y2 माइनस y1, तो y माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, या हम x2 माइनस x1 करें कोई दिक्कत नहीं है, तो x माइनस x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर और फिर y माइनस 0 का होल स्क्वायर और ये आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 7 x2 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर और 7 माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर हो जाएगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 और प्लस ये 25 हो जाएगा। अब यहाँ से आप जो x की वैल्यू निकाले हैं उसको यहाँ पर रख लीजिए। तो x की वैल्यू आप निकालिए 7 माइनस 2, तो यहाँ पर आप इसको रख लीजिए वाई स्क्वायर, 7 माइनस वाई रखा है और ये आपका हो जाएगा 25। तो आपका कितना हो जाएगा और सॉल्व करेंगे तो 7 से 2 गया 5 माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना 25। अब इसको ओपन करेंगे तो 25 और माइनस का 5 दूनी 10 वाई और प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर बराबर हो जाएगा 25। 25 से 25 आपका ये कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर हो जाएगा 2y स्क्वायर माइनस का 10y इक्वल टू कितना 0। तो यहाँ से 2y कॉमन ले लेंगे तो y माइनस का कितना बचेगा 5 इक्वल टू 0।
अब यहाँ से y बराबर 0 हो जाएगा और ये आपका 5, ये बिंदु आपके y के मान आए। अब यहाँ से जब हम y बराबर 0 रखेंगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 7 माइनस 0 यानी कि 7। और अगर हम y की वैल्यू 5 रखेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 माइनस 5 इक्वल टू 2। यानी कि ये बिंदु अगर हम देखें, अगर हम 0 रखते हैं तो ये आपका 7 आता है, सॉरी 7 0 हो जाएगा और ये बिंदु आपका हो जाएगा 2 और 5, ये बिंदु आपके आ जाएंगे। नोट कर लीजिए क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि एक रेखा की प्रवणता दूसरी रेखा की प्रवणता की 2 गुनी है और यदि दोनों के बीच का कोण 1/3 है तो रेखाओं की प्रवणता आपको ज्ञात करनी है। तो यहां पर क्या करेंगे, माना पहली रेखा की प्रवणता को M1 मान लें और दूसरी रेखा की प्रवणता को क्या मान लें, M2 मान लें। अब इनके बीच में शर्त क्या है, M1 बराबर M2 है। तो क्या कह रहा है कि एक रेखा की प्रवणता, क्वेश्चन क्या है, एक रेखा की प्रवणता दूसरी रेखा की प्रवणता की 2 गुनी है, यानी कि 2 गुना कौन है, ये है 2M1 है। या यहां पर हम M1 बराबर M मान लें या ऐसे ही करते हैं M1 बराबर M2 है। तो एक रेखा की प्रवणता दूसरी की 2 गुनी, इसकी 2 गुनी है तो इसको हम 2 गुना कर दें तो ये क्या हो जाएगा, बराबर, ये 2 गुना है इसके। अब यहाँ पर टेंजेंट आपको दिया था tan थीटा इक्वल टू दिया है 1/3। तो यहाँ पर सूत्र क्या बताया था कोण का, tan थीटा बराबर होता है M1 माइनस M2 अपान में 1 प्लस M1 M2। tan थीटा की वैल्यू हो जाएगी 1/3 इक्वल टू M1 का मान कितना हो जाएगा 2M2 माइनस M2 अपान में क्या हो जाएगा 1 प्लस M1 की जगह पर आपको रखना है 2M2 इंटू M2, यहाँ पर हो जाएगा 1/3। अब यहाँ पर 2M2 से M2 निकला तो M2 बचा और 1 अपान 1 प्लस 2M2 स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ से क्रॉस करा दें, जब क्रॉस कराएंगे तो 1 प्लस 2M2 स्क्वायर इक्वल टू 3M2 हो जाएगा, 3M2। अब इसको और जरा सॉल्व करेंगे तो ये हो सकता है 2M2 का स्क्वायर प्लस 3M2 और माइनस का 1 इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टर कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 2M2 का स्क्वायर प्लस 2 कम 2M2। यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये लेकिन आपका उधर ही है, यहाँ पर माइनस आपका यहाँ पर लगेगा और ये प्लस का लगेगा, ये आपका यहाँ पर देखिए ये आपका इस साइड जाएगा तो यहाँ पर प्लस का 1 है, ये माइनस का 3M2 को तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 2M2 और माइनस का M2 और प्लस का 1 इक्वल टू 0। इन दोनों में 2M2 कॉमन है तो यहाँ पर बचेगा M2 माइनस 1 और माइनस M2 माइनस 1 का 0 हो जाएगा। यहाँ पर जब करेंगे 2M2 माइनस का 1 और ये हो जाएगा M2 माइनस का 1 इक्वल टू 0। अब M2 का मान निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 1/2 और 1 भी आ जाएगा। अब अगर ये मान आप यहाँ पर रख लीजिए, जो ये आपकी प्रतिबंध बना है, अगर M2 बराबर हम 1/2 माने तो M1 का मान कितना आ जाएगा 2 इंटू 1/2, यानी क्रॉस कर देंगे तो 1। और M2 का मान अगर हम मानते हैं 1 तो M1 का मान क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 2M2 है तो ये आ जाएगा 2। ये आपकी प्रवणताएं आ जाएंगी। इस प्रकार से आप इसको सॉल्व कर लीजिए। नोट कर लीजिए क्वेश्चन को। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा भाई शेयर कर दीजिए आप लोग, और ये कमेंट आप जरूर करिए कि वीडियो आपको समझ में आ रहा है, क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। इसका जो है आप कमेंट जरूर करते जाइए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर आप लोग करते जाइएगा। अब हम आपको ले चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। सरल रेखा देखिए थोड़ा सा हल्का सा टफ है।
ये बार बार कभी फर्स्ट ईयर में रहती है, कभी सेकंड ईयर में चली जाती है, इसमें परिवर्तन ये चलता रहता है। इसमें आपके फर्स्ट ईयर में है। अगला क्वेश्चन, हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, सिद्ध करना है आपको कि बिंदुओं 2, -5, 2, -5 और बिंदु है -2, -5, -2, -5 होकर जाने वाली रेखा बिंदुओं 6, 3, 6, 3 और 1, से होकर जाने वाली रेखा के लंबवत होगी। तो इसमें लंबवत की कंडीशन देखनी है। तो यहाँ पर जब लंबवत की कंडीशन देखनी है तो लंबवत का प्रतिबंध आपको पता है कि m1 × m2 बराबर -1 होता है। तो इन दोनों की हमें निकालना क्या होगा, प्रवणता। तो यहाँ से हम निकालते हैं m1 की प्रवणता y2 - y1 बटे x2 - x1। तो y2 का मान हो जाएगा 5 और माइनस का हो जाएगा, y2 का मान 5 है और ये माइनस का 5, तो ये प्लस का 5 अपान में ये क्या होगा -x2 और माइनस का 2। तो ये टोटल कितना बनेगा 5, 5, 10 और बटे 2, 2, 4। यहाँ पर एक बार और चेक कर लेते हैं बिंदु सही है कि नहीं। 2, -5, -2, 5। तो y2 का मान 5 है और y1 का मान कितना है, माइनस का 5 है तो प्लस का 5 हो जाएगा। उसके बाद ये आपका माइनस का 2 है x2 का मान और x1 का मान 2 है। तो आपका हो जाएगा 5, 5, 10, 2, 2, 4। तो यहाँ पर सॉल्व करेंगे, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। तो इसकी प्रवणता आपके माइनस का 5/2 आ गया। अब यहाँ से आप m2 की प्रवणता निकालोगे तो कितना हो जाएगा, ये भी सूत्र वही लगेगा y2 - y1 अपान x2 - x1। तो y2 का मान कितना है 1 और y1 का मान कितना है 3। x2 का मान कितना है, x2 का मान है 1 और उसका मान है 6। तो टोटली कितना आ जाएगा, 3 से 1 गया माइनस का 2 और 6 से 1 गया कितना माइनस का 5। तो यहाँ पर आप जब इसको सॉल्व कर रहे हैं तो यहाँ पर देखिए ये आपका -2/5 आ जाएगा, -2/5 आ जाएगा, तो कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर उस प्रतिबंध को फॉलो कराएंगे। m1 × m2 बराबर कितना है, -1 फॉलो करना है। इसको इसमें मान रखें, -1 आना चाहिए। तो m1 का मान है 5/2 और इसका मान है 2/5। क्रॉस कर दिया, आपका आंसर -1 आ गया और यही आपको प्रूव करना था। तो नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को। फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि बिंदुओं 5, 6, 5, 6 और 2, 3, 2, 3 है। फिर अगला है 9, -2, 9, -2 और फिर 6, -5। 6, -5 से होकर जाने वाली रेखा के समांतर है। तो समांतर की कंडीशन भी मैंने बताया है, m1 बराबर आपका m2 होना चाहिए। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, m1 का मान निकालोगे y2 - y1 से। तो y2 क्या है 3 और y1 क्या है 6, ये हो गया। और उसके बाद में फिर x2 क्या है 2 और ये है आपका 5। तो यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो 6 से 3 गया माइनस का 3 और 5 से 3 गया तो माइनस का 3, ये आपका कैंसिल होकर आ गया 1। यहाँ से देखते हैं m2 का मान। तो m2 का मान क्या होगा निकालने के लिए y2 - y1, y1 है माइनस का 2 तो ये प्लस का 2 हो जाएगा। ये आपका 6 है और ये माइनस का 9, तो कितना हो जाएगा माइनस का 3 और ये भी माइनस का 3, कैंसिल आउट करेंगे तो 1। अब देखिए m1 बराबर कितना आ गया, m2 आ गया। ये समांतर की प्रतिबंध है और ये आपका समांतर प्रूव हो गया। इसका जो एक क्वेश्चन जो है प्रूव करने का वो जो है सबसे लास्ट में हम लोग अभी बताएंगे उसको। दोनों सवाल 2 क्वेश्चन हैं इसके प्रूव करने के, उसको सबसे बाद में हम लोग देखेंगे। पहले नॉर्मल क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। चलिए फिर अगले क्वेश्चन की तरफ हम लेके चलते हैं आपको। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है वो भी आपको प्रूव करने वाला है, तो इसको जो हम थोड़ा सा चलिए कर ही देते हैं, उसको कर लेते हैं। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है वो, क्वेश्चन कहा है कि सिद्ध कीजिए कि समबाहु त्रिभुज की माध्यिका संगत भुजाओं के लंबवत होती है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक डायग्राम बना लेते हैं हम पहले। एक्सिस ये हो गए आपके, ये आपका x डैश है और ये आपका x है, ये y डैश है और ये आपका y है। तो यहाँ से एक समबाहु त्रिभुज बना लेते हैं। समबाहु त्रिभुज बनाने की बात है, समबाहु त्रिभुज बना लेते हैं
और मान लेते हैं उसकी भुजा जो है 2a है, प्रत्येक भुजाएं उसकी कितनी है 2a है। तो यहाँ पर ये कितनी हो जाएगी a हो जाएगी और आपकी a भी a हो जाएगी। तो आपको पता है कि ये डायरेक्शन जो होता है ऋणात्मक होता है x का, तो ये आपका हो जाएगा माइनस का a कामा 0 और ये आपका हो जाएगा a कामा 0 प्लस का, और ये आपका मूल बिंदु हो जाएगा। तो मूल बिंदु को हम 0 कामा 0 मान लेते हैं, यहाँ पर इसको a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं और इसको c मान लेते हैं और इसको हम d मान लेते हैं। तो हमने क्या देखा कि BC एक लाइन है, BC एक रेखा है और BC पर एक लंब पड़ गया है AD, BC पर एक लंब की तरह हो गया है। यह हम BC को एक रेखा मान लेते हैं और उसके बाद में क्या करते हैं AD की अगर हम बात करें तो AD जो है YH पर है, और अगर हम बात करते हैं किसकी AD जो है YH पर है और BC जो है वो x अक्ष पर है, और AM देखिए सॉरी AD जो है वो क्या कर रही है, AD जो है वो BC पर लंब है। और आपका क्वेश्चन क्या कह रहा था, क्वेश्चन आपका कहा था उसने कि सिद्ध कीजिए कि समबाहु त्रिभुज की माध्यिकाएं संगत भुजा के लंबवत होती हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि वो संगत भुजा के क्या है, वो लंबवत हो गई हैं। आपका जो ये प्रूव करना था वो प्रूव हो गया है। बहुत ही नॉर्मल सा क्वेश्चन था, नोट कर लीजिए इसको। फिर हम आपको लेके चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि बिंदुओं P 4, 0, 0, -3 से होकर जाने वाली सरल रेखा समीकरण 3x - 4y है। तो यहाँ पर क्या करना है, बिंदु दिए गए हैं आपको P 4, 0 दिया गया है और दूसरा बिंदु है Q 0, -3। दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा समीकरण की बात कर रहा है कि बिंदुओं से होकर जाने वाली सरल रेखा का समीकरण। तो दो बिंदु से जाने वाली रेखा समीकरण y - y1 मैंने बताया था और y2 - y1 अपान x2 - x1 और x - x1 बोला था। तो यहाँ पर मान रख लेते हैं, आपका x1 है, y1 है, x2 है और y2 है। तो y - y1 जब करेंगे y - y1 तो ये 0 हो जाएगा, y2 माइनस का 3, y1 है आपका 0, x2 का मान कितना है 0 और x1 का मान है 4 और ये x - x1 का मान कितना है 4। अब इसको सॉल्व करते हैं तो हो जाएगा y यहाँ पर माइनस का 3 अपान माइनस का 4 और ये हो गया x - 4, माइनस माइनस कैंसिल कर दिया, सॉल्व करेंगे 4y बराबर 3x माइनस का 4। आपको प्रूव क्या करना था 3x - 4y, तो इसको आप उधर ले जाएंगे तो 3x माइनस का 4y और ये माइनस का 4 को जो है आपको क्या करना है, ये आपका 4 उधर चला जाएगा। यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग मिस्टेक कर रहे हैं, हमको लग रहा है 4y और यहाँ पर 3x, यहाँ पर आपका 12 हो जाएगा 12, तो ये आपका माइनस का 12। और देख लीजिए आपको यही प्रूव करना था, ये क्वेश्चन आपकी प्रूव हो गई। एक लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है और वो प्रूव का क्वेश्चन बचा हुआ है। लास्ट क्वेश्चन भी हम ले लेते हैं यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 12 है दो रेखाओं के बीच का कोण कितना है 45, थीटा की वैल्यू दी गई है आपको 45 डिग्री। फिर क्या कर रहा है, यदि रेखा की एक रेखा की प्रवणता यानी मान लें m1 की प्रवणता दी गई है 1/2, तो आपको m2 की प्रवणता आपको निकालनी है। तो इसके लिए बहुत आसान सा फार्मूला बताया था मैंने, tan थीटा बराबर m1 - m2 अपान में 1 + m1 m2। तो यहाँ पर tan थीटा की वैल्यू आप रखोगे 45, m1 का मान कितना है 1/2 माइनस का m2 और अपान में 1 + m1 का मान दिया गया 1/2 और ये हो जाएगा m2। tan 45 की वैल्यू हो जाती है 1। तो इसको जब सॉल्व करेंगे यहाँ पर हर बराबर कर लेंगे पहले, तो ये हो जाएगा 1 - 2 m2 अपान में 2 और पूरे का बटा यहाँ पर हो जाएगा 2 + m2/2। 2 से 2 आप कैंसिल कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई जब करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 + m2 = 1 - 2m2। अब m2 को एक तरफ कर लें तो ये m2 और ये 2m2 मिलकर हो जाएंगे 3m2 और बराबर में ये 2 उधर चला जाएगा तो 1 - 2। तो 3m2 बराबर कितना हो जाएगा माइनस का 1, तो m2 का मान कितना आ जाएगा -1/3। ये आपका
m2 का मान आ जाएगा माइनस का 1/3। और ये क्वेश्चन कंप्लीट हम लोगों ने कर लिया है। एक क्वेश्चन इसका रह गया है जो हम अगली वीडियो में इसको